अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट एनईटी 2 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने जा रहा है, और एनटीएस नेट टेस्ट की प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 3 हमारा चंद दिनों तक स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स आने वाले टाइम में मिलेंगी। आज के जो टॉप 4 एमसीक्यूज फिजिक्स में से मैंने आप लोगों से डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन है द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी। तो काफी दफा ये एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। तो इंसुलेटर के लिए आप लोगों ने याद रखना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है और वैक्यूम के लिए 1 होती है। तो अब ग्रेटर देन 1 हमारे पास ये 5 गिवन है, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें वो कहता है इक्वल चार्ज हमने दिया दो स्फेयर्स और उनके डिफरेंट रेडियाई हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखें तो इनवर्स है। अब हमारे पास जितना जो हमारे पास अगर आप देखें तो जो जिसका रेडियाई ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। तो यूं अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉलर स्फेयर होगा क्योंकि उसका आर कम होगा और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी जीरो, तो उसकी रीजन क्या है। याद रखें अर्थ हमारे पास एक गुड कंडक्टर है और इसके अंदर ये इनफाइनाइट रिजर्वायर है चार्ज का। अगर आप इसके ऊपर एडिशन या रिमूवल चार्ज की करते हैं तो वो इसके लिए निग्लिजिबल होता है क्योंकि टोटल चार्ज अर्थ का बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर है अर्थ, इस वजह से इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जीरो लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जहां पे पोटेंशियल सेम होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो अगर आप दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो जीरो के इक्वल होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब ये जीरो के इक्वल होगा। यहां से आप क्यू को अगर जीरो से राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क जीरो आ जाएगा। तो याद रखें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वो जीरो होता है क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनकी अभी नस्ट एनईटी 1 की प्रिपरेशन नहीं थी या जो यूटी के ई कैट टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं एनटीएस नेट में, तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। इसमें बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, और जब टेस्ट आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों के एक प्रॉपर टेस्ट सेशन लिया जाता है जिसमें चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके आप लोगों के टेस्ट होते हैं। तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड ये सेशन है। आप लोग हमारा ये जो दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। याद रखें जब से कोविड है यूनिवर्सिटीज अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स के बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेस पे अब एडमिशन दे रही हैं, और आप लोगों के मोस्टली यूनिवर्सिटीज के टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले हो जाने हैं, आगे चल के फिर बोर्ड के एग्जाम का भी बर्डन होता है। तो ये बैच 3 आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले ही आप लोगों के एंट्री टेस्ट के लिए 2.5 मंथ में फुली प्रिपेयर कर दिया जाए। लिमिटेड सीट्स है हमारे पास, इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।